हम सब ने गोल्ड और सोने की चमकने की कहानी तो सुनी ही है, लेकिन आज हम बात करने वाले हैं चांदी की यानी सिल्वर की। फिलहाल गोल्ड नहीं, सिल्वर स्पॉटलाइट में है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि बहुत ही जल्द हम चांदी को 1.5 लाख रुपए प्रति किलो के रेट में देखेंगे। इनफैक्ट क्यों इतना तेज चांदी बढ़ रहा है, क्या इसके पीछे की डिमांड की स्टोरी है, क्या रिटेल या फिर इंडस्ट्री से भी प्रेशर आ रहा है, और साथ ही साथ क्या ऐसे कारण हैं जो सिल्वर को एक एक्स्ट्रा पुश दे रहे हैं। और अगर आप भी सिल्वर में जरा भी इंटरेस्टेड हैं तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि सिल्वर की हिस्ट्री से लेके उसकी सक्सेस से लेके उसका फेलियर और उसकी डिमांड की कहानी आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सिल्वर के चमकने की कहानी की। सिल्वर को हिस्टोरिकली पुअर मैन्स गोल्ड माना जाता था। जो लोग सोने में इन्वेस्ट नहीं कर पाते थे 1980s में, 1970s-60s में, वो सिल्वर में इन्वेस्ट करते थे। लेकिन एक समय ऐसा था कि सिल्वर और गोल्ड के प्राइस में इतना अंतर था कि कभी लगता ही नहीं था कि सिल्वर कभी 1.5 लाख या 1 लाख रुपए प्रति किलो का लेवल भी टच कर पाएगा। लेकिन उसके बाद इन्फ्लेशन और इकोनॉमिक क्राइसिस में सेफ हेवन एसेट की तरह सिल्वर काम करता चला गया। 1980s में हंट ब्रदर्स ने सिल्वर मार्केट को कॉर्नर करने की कोशिश की, जिसके बाद सिल्वर एकदम स्पाइक पर चला गया, $50 पर आउंस तक। साल 2011 में यूरोजोन क्राइसिस के बाद भी सिल्वर ने अपना ऑल टाइम हाई लेवल टेस्ट किया, जो कि करीब $49.80 पर आउंस रहा। लेकिन आज के समय में ये समझना बहुत जरूरी है कि सिल्वर अब सिर्फ एक ज्वेलरी या ऑर्नामेंट तक ही सीमित नहीं है। सिल्वर अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट भी बन चुका है। और जैसे जैसे इंडस्ट्री की डिमांड बढ़ती चली जाएगी, सिल्वर के दाम ऑटोमेटिकली उसके हिसाब से ही स्पाइक करेंगे। हर सोलर पैनल में सिल्वर का इस्तेमाल होता है एज अ कंडक्टर, और जैसे जैसे दुनिया रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होगी, डिमांड एक्सप्लोड करती चली जाएगी। अगर आप IEA यानी इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी की एस्टिमेट्स माने तो उनके मुताबिक से सोलर इंडस्ट्री ही अगले 5 से 10 सालों में दुनिया की सिल्वर डिमांड का 25 से 30% कंज्यूम कर जाएगी। दूसरी ओर सिल्वर को एक डुअल एसेट भी माना जाता है। एक तरफ तो इंडस्ट्रियल डिमांड स्पाइक कर ही रही है, दूसरी तरफ इन्वेस्टमेंट हेज की तरह, बिल्कुल गोल्ड की तरह भी सिल्वर इस्तेमाल होता है। इसीलिए सिल्वर को एक सेफ हेवन के साथ साथ डुअल एसेट का दर्जा भी दिया गया है। और जैसे हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं तो जो न्यू फॉर्म ऑफ डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स हैं यानी कि सिल्वर ETF, वो पीछे नहीं रहते। बहुत टाइम से हम देख रहे होंगे, आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर भी देख रहे होंगे कि सिल्वर ETF एक पॉपुलर टर्म बन गई है, एक नीश टर्म बन गई है। और जो लोग फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट नहीं कर पाते, या फिर हमारे जेनजी या मिलेनियल्स जिन्हें 500 या 1000 रुपए ही चांदी में इन्वेस्ट करने हैं, वो सब के सब सिल्वर ETF की तरफ दौड़े जा रहे हैं। इंडिया में जून 2024 से मई 2025 के बीच सिल्वर ETF के एसेट अंडर मैनेजमेंट यानी AUM लगभग 7,473.34 करोड़ से बढ़कर लगभग 16,866.2 करोड़ हो गए, विच इज एक्चुअली अ ट्रिमेंडस ग्रोथ इतनी कि आप मानेंगे नहीं, ग्रोथ इतनी कि लगभग 126% की है। उस पीरियड में इंडिया में इन्वेस्टर फोलियोज सिल्वर ETF में बढ़े हैं। जनवरी 2025 में लगभग 6 लाख थे, फिर 8.37 लाख, जिसे मई 2025 तक पूरा किया गया। एग्जाम्पल के तौर पे तो बहुत सारे सिल्वर ETF मार्केट में मौजूद हैं, लेकिन सबसे ज्यादा AUM अगर फिलहाल किसी का है, रिसर्च कहती है, तो वो है निप्पॉन इंडिया सिल्वर ETF, जिसने हाल ही में एक माइलस्टोन टच किया है। इसका AUM फिलहाल 10,000 करोड़ क्रॉस कर गया है। लेकिन सिर्फ यही इकलौता एक ETF सिल्वर का मौजूद नहीं है। मार्केट में टाटा से लेके HDFC, SBI, बहुत सारे ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल है। बहुत इजी है, बहुत ही फ्लेक्सिबल है। 100 रुपए से अगर आप चाहें तो 1000 क्या, लाख क्या, कोई लिमिट नहीं है। कितना भी अमाउंट ETF में जब चाहे अपने फोन से इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्लोबल लेवल पर अगर देखें तो सिल्वर ETF में मंथली इनफ्लोज रिकॉर्ड हुए हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जून 2025 में सिर्फ ETF इनफ्लो सिल्वर में लगभग 1.6 US बिलियन डॉलर थे। और ग्लोबली अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी कंट्रीज भी एज एन एसोसिएशन, एज एन ऑर्गेनाइजेशन बन के बड़े पैमाने पर सिल्वर में इन्वेस्ट भी कर रही हैं, प्लस साथ ही साथ सिल्वर को होल्ड भी कर रही हैं। इसका एक बहुत बड़ा एग्जांपल है सऊदी का। सऊदी इन्वेस्टर्स ने करीब हाल फिलहाल में 9 लाख शेयर्स
आई शेयर सिल्वर ट्रस्ट में खरीदे हैं, जो कि क्लियर सिग्नल है कि मिडिल ईस्ट के सोवरेन और प्राइवेट इन्वेस्टर्स सिल्वर को अपने रिजर्व्स का पार्ट बना रहे हैं। जब बड़े सोवरेन इन्वेस्टर्स किसी एसेट को प्रेफर करते हैं तो ग्लोबल सेंटिमेंट तुरंत शिफ्ट हो जाता है। अब वापस आते हैं अपनी कंट्री की ओर। इंडिया के अंदर सिल्वर की इतनी जबरदस्त डिमांड बढ़ रही है। अब डिमांड कहें या फिर उसे होर्डिंग कहें या फिर एक सेफ हेवन एसेट बनाकर चलना चाहें, इंडिया ने साल 2025 में यानी अभी तक पहले 6 महीने के अंदर ही अगर आप देखेंगे तो लगभग 3000 टन ऑफ सिल्वर इंपोर्ट किया है, जो कि पिछले बाकी बहुत सालों से काफी ज्यादा मात्रा में है। इतनी जबरदस्त डिमांड है कि इंपोर्ट रुक रहा है। इंडिया के सिल्वर इंपोर्ट्स 2022 में रिकॉर्ड पर थे। उस साल इंपोर्ट हुआ था लगभग 8800 टन। इन्वेस्टमेंट डिमांड और स्टॉक रीबिल्डिंग की वजह से साल 2023 की बात करें तो इंडिया ने सिल्वर इंपोर्ट किया है मेनली फ्रॉम चाइना, यूके, यूएई, हांगकांग एक्सेट्रा। पहले ब्रिटेन यानी यूके इंडिया का सबसे बड़ा सप्लायर होता था। एक वक्त था जब 60% से ज्यादा सिल्वर यूके से ही इंपोर्ट होकर आते थे, लेकिन अब पैटर्न बदल रहा है। यूएई का शेयर बढ़ रहा है, पार्टली ड्यू टू ट्रेड एग्रीमेंट्स सीईपीए, जिससे लोअर ड्यूटी रेट्स मिलते हैं। अब बात करते हैं जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, एग्जिस्टिंग जियोपॉलिटिकल क्राइसिस और ब्रिक्स की। ऐसा क्या है कि ब्रिक्स नेशन सिल्वर की तरफ अट्रैक्ट होते जा रहे हैं? ब्रिक्स का सिल्वर पर एक जबरदस्त इंटरेस्ट और भरोसा बन रहा है। चाइना अग्रेसिवली सिल्वर खरीद रहा है, लेकिन लैटिन अमेरिका से अपने रिजर्व्स और इंडस्ट्रियल नीड्स को कवर करने के लिए। साथ ही ये एक सप्लाई चेन स्ट्रैटेजी भी है। अगर कभी ग्लोबल टेंशन या सैंक्शंस आते हैं तो चाइना के पास खुद का बफर होगा सिल्वर का, जो कि सैंक्शन प्रूफ एसेट की तरह इस्तेमाल होगा। गोल्ड ऑलरेडी एक सैंक्शन प्रूफ रिजर्व बन गया है, लेकिन अब सिल्वर भी स्पॉटलाइट में है और इसके पीछे का कारण है सिल्वर को इंडस्ट्रियल और मॉनेटरी मेटल दोनों माना जाना। अगर किसी कंट्री के फॉरेक्स रिजर्व्स यानी यूएसडी या यूरो फ्रीज हो जाएं, तो सिल्वर और गोल्ड जैसे फिजिकल एसेट्स को सीज करना मुश्किल हो जाता है। इसलिए कंट्रीज डाइवर्सिफाई कर रही हैं। ब्रिक्स कंट्रीज ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका भी कलेक्टिवली ग्लोबल ट्रेड का बड़ा चंक कंट्रोल करती हैं। ये सारी ब्रिक्स कंट्रीज एक तरह से अपना खुद का एक करेंसी, अपना खुद का ट्रेड मैकेनिज्म और ट्रेड पेमेंट का एक जरिया बना रही हैं, जिससे यूएस डॉलर डिपेंडेंसी कम हो। और इस रीजन से भी सिल्वर को अपने रिजर्व में बड़े पैमाने पर बड़ी मात्रा में रखना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर किसी भी प्रकार की कोई नई सैंक्शन लगती है तो गोल्ड की तरह सिल्वर को भी बाद में आप अपनी एज अ सिक्योरिटी ट्रेड कर सकते हैं, ओनली इन एसओएस कंडीशंस। अब एंड में बात करते हैं फ्यूचर आउटलुक ऑफ सिल्वर। तो क्या सिल्वर हमारे पास होना जरूरी है? एनालिस्ट का क्या कहना है, ये जानते हैं। एनालिस्ट का कहना है कि सिल्वर इजीली 1.5 लाख रुपए पर किलो तक जा सकता है अगले कुछ सालों में। ग्लोबल प्राइस टर्म्स में बात करें तो $50 पर आउंस क्रॉस करने की तैयारी में है, जो कि 1980 और 2011 के हिस्टोरिक हाई को चैलेंज करेगा। गोल्ड टू सिल्वर रेशियो का करंट लेवल 90/100:1 के बीच है, जो हिस्टोरिकली एवरेज से काफी हाई है। लॉन्ग टर्म एवरेज देखें तो 50 अगेंस्ट 70:1। जब रेशियो ज्यादा होता है तो काफी लोग सिल्वर को अंडरवैल्यूड मानते हैं, एक्सपेक्टिंग कि सिल्वर की वैल्यू गोल्ड के मुकाबले कैचअप करेगी। अगर हम सिल्वर की पिछले 5 सालों की ही सिर्फ हिस्ट्री देखेंगे, किस तरह से सिल्वर चढ़ा है, तो आपको क्लियर एक पैटर्न समझ आ जाएगा। और फ्यूचर में आपको अपने पोर्टफोलियो में सिल्वर रखना है या नहीं रखना है, उसका भी जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। शुरुआत करते हैं साल 2020 से। 2020 में चांदी ने 49% का रिटर्न दिया, जबकि गोल्ड ने लगभग 28% का रिटर्न दिया, तो सिल्वर आउट परफॉर्म कर गया। लेकिन साल 2021 से 23 में गोल्ड ने सिल्वर से जनरली बेटर परफॉर्म किया। सिल्वर को कुछ साल में अंडर परफॉर्मेंस ही देखने को मिली, लेकिन वापस गेम चेंज हुआ साल 2024 में, जब सिल्वर ने लगभग 17% का रिटर्न दिया, गोल्ड ने 21% का रिटर्न दिया। तो सिल्वर की रैली की कहानी वहां से शुरू होती है। और 2025 टिल डेट सिल्वर ने ईयर टू डेट 2025 में लगभग 42% का रिटर्न दिया है, जबकि गोल्ड ने महज 35 से 36% का रिटर्न दिया है। तो एक्सपर्ट्स का मानना है कि फिलहाल जो सिल्वर का फेज चल रहा है वो नन अदर देन रैली का ही फेज चल रहा है। अगर इंडस्ट्रियल डिमांड बढ़ती रही और बढ़े भी ना, अगर इंडस्ट्रियल डिमांड स्टेबल भी रही और साथ ही साथ आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की भी डिमांड बढ़ी, प्लस ETF के अंदर भी एक अच्छा AUM मेंटेन रहा,
तो सिल्वर को 1.5 लाख होने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। इससे साफ आपको इंडिकेशन मिलती है कि आपके पोर्टफोलियो में एक अच्छा खासा चंक सिल्वर में जरूर एलोकेटेड होना चाहिए। चाहे आप उसे फिजिकल सिल्वर में इन्वेस्ट करें या फिर स्मार्टली किसी भी प्रकार के सिल्वर ETF में इन्वेस्ट करें, वो आपकी कॉल होगी। लेकिन आप भी अगर चांदी से अट्रैक्ट हुए हैं, आपको वो एक सेफ हेवन के साथ ही साथ एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट भी लगता है, तो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। याद रहे कि ये वीडियो आपको सिर्फ और सिर्फ हमने सिल्वर की जर्नी, हिस्ट्री और उसके रिटर्न को एक्सप्लेन करने के लिए बताई है। हम आपको किसी भी तरह सिल्वर में इन्वेस्ट करने या किसी एक जगह इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दे रहे। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई सवाल हैं तो भी आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई उसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें।